अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हम आपके सामने लेके आए हुए हैं और काफ़ी सारी खबरें पाकिस्तान से हैं और इंटरनेशनल लेवल से भी हैं। साफ ज़ेर जो फ़लस्तीन का चैप्टर है ख़ुसूसन उस पे आज हम उसको कवर करते हैं कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है हमारी हुकूमत को और ख़ासकर जो मिलिट्री और जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं दोनों को। उससे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान में जनाब एक मरतबा फिर पाकिस्तानी कौम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल बम से मुराद ये है कि जनाब एकदम से कीमतें बढ़ा दी गई हैं। कुछ दिन पहले हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं और उसके अलावा जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं इसहाक़ डार साहब, उन्होंने क्लेम किया था कि हमारी जो इकानमी है बड़ी दुरुस्त सम की तरफ गामजन है और जो मैक्रो इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी है या माइक्रो इकनॉमिक जो ग्रास रूट लेवल पे जो स्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशंस है काफ़ी हद तक उसमें स्टेबिलिटी आ चुकी है, चीज़ें बेहतर हो गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बज़ाहिर लग रहा है कि सिर्फ मैक्रो लेवल पे ही जो बड़े लेवल पे सिर्फ जो तब्दीलियाँ आ रही हैं सिर्फ वहीं तक हैं और जो छोटे लेवल की जो तब्दीलियाँ हैं उसमें अभी तक हमने तो कोई चीज़ किसी चीज़ को भी किसी तब्दीली को विटनेस नहीं किया अब तक। अब यह है कि पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर एकदम से महंगा कर दिया गया है और उसके अलावा जनाब जो हाई स्पीड डीजल है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है, उसमें भी 4 रुपये 4 पैसे का भी उसमें इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा जनाब हम बात करते हैं ये बड़ी अहम खबर थी आज की और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर शोर शराबा मचा हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी। खैर मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी तो इस तरह की खबरें ज़्यादा नहीं चलती क्योंकि जो मीडिया मालकान होते हैं उनके इंटरेस्ट होते हैं और हर एक ने अपने अपने इंटरेस्ट को उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है। दूसरी उनकी जो अपने उनके जो होते हैं फेवरेट उनके कस्टमर्स होते हैं। खैर पाकिस्तान से एक और बड़ी अहम खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने 750 किलोमीटर तक मार करने वाला एक क्रूज़ मिसाइल तैयार कर लिया है और इसका नाम है जनाब फतह-1 F1 के नाम से। और ये वही अच्छा पाकिस्तान एक और आपको एक खबर देते हैं, थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद पाकिस्तान और इंडिया की ये जो रिसेंटली जंग हुई है उसके बाद पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स का क़याम अमल में लाया था। रॉकेट फोर्स चाइना की तर्ज की एक रॉकेट फोर्स का क़याम अमल में लाया गया था और उसकी जो बुनियाद थी उसमें फतह-1 है, अब्दाली-1 और ये जो रॉकेट्स हैं डायरेक्ट जनाब जो क्रूज़ मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल की सूरत में जनाब वो करते हैं उसको उसका हिस्सा बनाया गया था। और उसमें जो एडवांसमेंट उसमें लाई गई है उसमें रिसेंटली जो डेवलपमेंट सामने आई है उसमें यह है कि पाकिस्तान ने 750 किलोमीटर तक मार करने वाला फतह-4 क्रूज़ मिसाइल का कामयाबी से तजर्बा किया है। और ये जनाब कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो वार हेड्स हैं उनको ले जाने की सलाहियत भी रखता है और अपने हदफ को इसने कामयाबी से निशाना भी बनाया है। और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर और हमारे जो मिलिट्री विंग है ISPR जो इंफॉर्मेशन विंग है उसकी वेबसाइट पर भी ये वीडियो उस पर चल रही है। और ये बड़ी कामयाबी से ये बड़ा तजर्बा हुआ है और ये मुल्क पाकिस्तान की जो हर एक के लिए ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी का मकाम है कि हमारा जो दिफा है और हमारा जो दिफा है बड़े महफूज हाथों में है। आगे जनाब हम बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में जो AJ के जो वो है राइट्स मूवमेंट है जिसको अवामी यकजहती कमेटी के नाम से जो एक वो है जो एक ग्रुप है या जो एक जनाब उनकी जो यूनिटी है यूनिट है वो उसको जनाब लीड कर रहा है। अब ये है कि पहले तो आज से कुछ 8 महीने पहले जो एक एहतजाज हुआ था उसमें तो बाकायदा तौर पर आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ था बड़े हैवी लेवल का और उसमें मर्द ख़वातीन बच्चे बूढ़े सब ने ही पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अब ये है कि इस्लामाबाद गवर्नमेंट ने क्योंकि आज़ाद कश्मीर में नून लीग पार्टी जो नून लीग है यहाँ पर नवाज शरीफ की जो वो है पार्टी है उसकी वहाँ पर गवर्नमेंट है और मरकज़ में भी उनकी गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद की हम बात कर रहे हैं और उसके अलावा पंजाब में भी उन्हीं की गवर्नमेंट है। इसलिए उनने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि हम इनके सामने कैपिचुलेट नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे और हम इनका मुकाबला करेंगे। इस मरतबा ऐसा नहीं होगा और जो हुकूमती रिट है हम उसको चैलेंज नहीं होने देंगे कुछ भी हो जाए। उसी तनाजुर में इस्लामाबाद से जनाब रेंजर्स और पुलिस के दस्ते रवाना किए गए और उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पे सुनने में ये आ रहा है क्योंकि वहाँ पे अब तक मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। जो लोकल सोर्सेज हैं वहाँ से ख़बरें सामने आ रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। ख़ासकर मुज़फ़्फ़राबाद से पहले मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ ये मार्च रवां दवां है और मुख्तलिफ़ जगहों को कंटेनर्स लगा के ब्लॉक कर दिया गया है और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि जनाब उसमें जो उनके जो वो हैं इसको जो हेड कर रहे हैं इसको लीड कर रहे हैं उसका नाम है जनाब शौकत नवाज़ मीर साहब। शौकत नवाज़ मीर साहब ने बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा है कि हम किसी तौर पर भी सरेंडर नहीं करेंगे और अपने हकूक़ लेकर रहेंगे, चाहे हमें जो भी
हमें हद पार करना पड़े, जहाँ तक भी हमें जाना पड़े। और उन्हें ये भी ऐलान किया है कि जब तक मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल नहीं होगी और रेंजर्स को वापस नहीं बुलाया जाता, रेंजर्स और पुलिस मतलब इस्लामाबाद की तरफ वापस नहीं बुलाया जाता, और उसके साथ साथ मुजफ्फराबाद में कत्ले आम के मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया जाता। मुजफ्फराबाद में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, और उसमें हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो भी शामिल हैं, हम उनके भी दुख में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि उनका तो कोई कसूर नहीं होता ना, उन्हें तो जो उनको जो ऑर्डर दिया जाता है वो वहाँ के उन्हें जाके ड्यूटी परफॉर्म करना होती है। इसीलिए जनाब हमारी जो मुजाहिरीन हैं उनसे भी हम दरख्वास्त करते हैं कि जो पुलिस के जो जवान हैं उनके साथ उनको एक रियासती नुमाइंदा समझ के उनको ट्रीट किया जाए, ना कि उनको अपना दुश्मन समझ के उनके साथ सलूक किया जाए या उनसे बदला लिया जाए। अब तक यही डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, काफ़ी सारी और भी इन बयानात सामने आ रहे हैं कि हम मतलब ये है कि बांग्लादेश लेवल की कोई तर्ज की कोई हम मूवमेंट चला सकते हैं, और हम आगे की तरफ मार्च मतलब इंडियन बॉर्डर की तरफ हम मार्च करने की सलाहियत भी रखते हैं, और हमें मजबूर ना किया जाए इस तरह के मामलात में। ये भी सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन ये है कि अब तो सोशल मीडिया की जो खबर है उसको ज़्यादा वेटेज दी जाती है एज़ कम्पेयर टू मेन स्ट्रीम मीडिया। अब ये है कि हम बात करते हैं पाकिस्तान में जनाब फ़लस्तीन चैप्टर के मुतालिक बड़ा एक भूचाल आया हुआ है। फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया गया है जनाब, वो फ़लस्तीन का सौदा कर दिया गया है। आर्मी चीफ़ और शहबाज शरीफ साहब जो अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे, मतलब ये सारी यही जनाब वो जो है बयानात दोहराए जा रहे हैं, और इन्हीं 2-3 बयानात को सामने रख के हमारी मजहबी जमातों में जनाब फजलुर रहमान साहब हैं, उसके अलावा जनाब हमारे जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र के जो वो हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, वो भी सामने आ चुके हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब सामने आ चुके हैं। उसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अलामा खादिम मरहूम अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो साहबजादे हैं वो भी जनाब सामने आ चुके हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर कोई तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया है कि अगर फ़लस्तीन को तस्लीम किया गया और इसराइल को तस्लीम किया गया, या फ़लस्तीन के जो 2 रियासती हल है उसको फ़लस्तीनियों को शामिल किए बग़ैर उनको अगर किसी भी इस तरह का कोई वो किया गया, कोई प्लान बनाया गया, या उनको फ़लस्तीनियों को साइड लाइन करके, अच्छा ख़ासकर जो मजहबी जमातें हैं वो हमास की बात ज़्यादा कर रही हैं कि हमास को इंक्लूड किया जाए इस तरह के मामलात में, लेकिन इसराइल किसी भी तौर पर हमास को शामिल नहीं करेगा। और उसके अलावा ये मजहबी जमातें तो एहतजाज कर रही हैं, अभी तक बयानात भी दे रही हैं, देखते हैं कि कब तक चलेंगी, लेकिन ये मजहबी जमातें जो हैं ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, इनको इशारा मिलता है तो ये कोई काम करती हैं। इशारा आपको पता तो है ना, इशारा कहाँ से फिर आता है, और ये है कि अब तक सिर्फ ये बयानात की हद तक हैं। इन्होंने जब अमली कदम उठाना होता है इनको बाकायदा इशारा मिलता है कि अब आप जो कदम जो उठाया हुआ है उसको भी बंद करें, या फिर आप कदम उठें, और आप बेहतर जानते हैं कि हम किसके मुतालिक बात करें। अच्छा, इसके अलावा ये है, ये बेसिकली कहाँ से आया है, ये पॉइंट कहाँ से आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात के दौरान कोई 20 निकाती कोई एजेंडा उन्हें सामने रखा है, कोई पीस प्लान वो सामने लेकर आ गए हैं। हम उसके कुछ चीदा जो वो हैं जो उसके पास्टुलेट्स हैं, उसके जो निकात हैं, वो कल के व्लॉग में भी हमने आपके सामने रखे थे। उसमें 2-3 जो मेन चीज़ें थी वो यही था कि गज़ा को जनाब डीमिलिटराइज़ किया जाएगा, वहाँ पर अवामी सतह की एक हुकूमत बनाई जाएगी, और टोनी ब्लेयर स्टार्टिंग में वहाँ पे जो वो दिया जाएगा, इंतज़ामी जो मामलात होंगे, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर उसके इंतज़ामात संभालेंगे, और उसके अलावा जनाब हमास का नाम और निशान ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर वहाँ पर कोई नई तंजीम मजबूत जो इंतज़ामी जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत ना बनाया गया, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है फ़तह के नाम से जो उसमें है महमूद अब्बास की उसमें निगरानी में जो है मगरबी बैंक में वो करती है, हुकूमत करती है, उसको मजबूत करके उसको ज़्यादा इख्तियारात दे के उसको गज़ा तक उसकी आउटरीच बढ़ा दी जाएगी। ये इसमें डेवलपमेंट सामने आई हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं, और बाकायदा तौर पर हमारे जो उलमा कराम हैं वो बड़े सीख पा हैं इस तरह की डेवलपमेंट्स के ऊपर, और उन्हें बाकायदा तौर पर ये कहा कि दमादम मस्त कलंदर होगा अगर आप लोगों ने इसराइल को तस्लीम किया, और अब भी पाकिस्तान को जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक ही इसराइल और इस तरह के मशरक़ वस्ता में इसराइल के साथ मामलात को आगे चलाना चाहिए। किसी और किस्म का कोई मुआहदा हम कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक ये क्लियर हो चुका है कि आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तानी जो फ़ौज है, अब इंडोनेशिया ने भी ऐलान कर दिया है, और इस तरीके से सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन 40-50 हज़ार जो फ़ौज है 3-4 ममालिक मुस्लिम ममालिक मिल के, तुर्किया है, पाकिस्तान है और इंडोनेशिया है। पाकिस्तान का नाम तो फ्रंट फुट पे है, पाकिस्तान आजकल बिल्कुल इंटरनेशनल रेडार पे बिल्कुल रजिस्टर करवा चुका है अपने आप को। अब कोई भी बड़े लेवल की जो डेवलपमेंट होगी, जो मुआहदा होगा या कोई भी होगा, अब्राहमिक अकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं बेसिकली,
आप सब लोग उससे वाकिफ़ भी हैं कि इसराइल को तस्लीम करने वाला जो मामला है, उसको किस तरीके से उस मामले को परसू किया जाएगा और पाकिस्तानी फ़ौज फ़लस्तीन में भेजी जाएगी आने वाले वक्त में। अभी तक की यही वो जो आ रही हैं ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज फ़लस्तीन में जाएगी और बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आगे मामला जाएंगे, जिनके पाकिस्तानी कौम में जिनके ख़दशात भी पाए जाते हैं। अब पाकिस्तान से एक और ख़बर हम आपके सामने रखते हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी एक नई किस्म की, हमने ये पहली मरतबा इस तरह की जनाब कोई लड़ाई देखी है जिसमें बिल्कुल खुल्लम खुल्ला नाम लिए जा रहे हैं। मतलब अलीमा खान साहिबा, अली अमीन गंडापुर और जो शहराम तरकई इमरान खान साहब से जनाब, ये जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने कल मुलाकात की है उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने अलीमा खान साहिबा का नाम ले कर ये बात की है। अलीमा खान साहिबा पार्टी के अंदर तकसीम का प्राइमरी सोर्स हैं और वो व्लॉगर्स को भी वो जनाब वो इनकरेज करती हैं कि आप जनाब जो पॉलिटिकल जो क़यादत है उसकी तहरीक इंसाफ की, उसके ख़िलाफ़ जनाब धड़ेबंदी में किरदार अदा करें अपना। अब जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने कल मुलाकात की है इमरान खान साहब से। उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बयान दिया है, वहाँ से बाहर आकर उन्होंने कहा कि अलीमा खान को पार्टी सरबराह बनाने की मुहिम चलाई जा रही है और ये उन्होंने कहा कि पार्टी की तकसीम में अलीमा खान साहबा का बड़ा कलीदी किरदार है। इमरान खान साहब को जनाब बाकायदा तौर पर उन्होंने ये बात बावर करा दी है कि ये जो मामलात बाहर चल रहे हैं, बाकी उन्होंने अपने जो इंतज़ामी मामलात हैं उनके साथ भी उन्होंने डिस्कस किए होंगे। काबीना में बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, 1-2 मिनिस्टर्स को स्वैप किया गया है, किसी को जनाब वो हटाया भी गया है, किसी 1-2 ने जनाब इस्तीफ़ा भी दे दिया है और इस तरीके से। लेकिन गवर्नेंस के काफ़ी सारा गैप्स हैं इस अली अमीन गंडापुर के दौरे हुकूमत में, ख़ास करके पीए की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो लड़ाई है अलीमा खान वर्सेस अली अमीन गंडापुर या अलीमा खान, अच्छा अलीमा, आपको हम ये भी बताते चलें अलीमा खान के सपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं, खासकर सलमान अकरम राजा ग्रुप की हम बात कर रहे हैं और उसके अलावा जनाब गौहर साहब अलीमा खान साहबा के हक़ में हैं। उसके अलावा असद कैसर साहब, ये जो वो है टॉप ब्रास है उसकी तहरीक इंसाफ की, ये अलीमा खान साहबा के हक़ में हैं बाकायदा तौर पर। और ये वही सलमान अकरम राजा साहब हैं, ये उन्होंने उस वक्त अलीमा खान साहबा को सपोर्ट करने का ऐलान किया था जब बुशरा बीबी जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जो तीसरी बीवी हैं, जो आजकल उनके साथ पाबंदे सलासल हैं, उन्होंने जब प्लान किया था स्टार्टिंग में, जब इमरान खान साहब जब जेल गए थे पार्टी को ओवरटेक करने का, बाकायदा धरनों में उन्होंने वो किया था, पार्टिसिपेट करना उन्होंने शुरू कर दिया था और उनके बयानात भी सामने आ रहे थे। लेकिन एकदम से अलीमा खान साहिबा फ्रंट फुट पे आ गई थी और उन्होंने इस असर को भी उन्होंने बाकायदा तौर पर ज़ाहिर कर दिया था कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। अब थोड़ा सा हम स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, एशिया कप की बात करते हैं। एशिया कप का अभी वो जो जंग है, वो जो एक सर्द जंग है, वो थमने का नाम नहीं ले रही। उसमें इंडिया को साफ ज़रे एशिया कप जीतने के बाद ट्रॉफ़ी नहीं मिली, मेडल्स नहीं मिले। तो वो जो एक चार्म होता है, वो जो एक विक्ट्री चार्म होता है पोस्ट मैच, वो जो एक सेरेमनी होती है, सेलिब्रेशंस होती हैं, ट्रॉफ़ी के बगैर सेलिब्रेशन की गई हैं और टीम वापस गई है तो उसको बाकायदा तौर पर वो समझे कि उसको वो जो जीत है उसको ट्रॉफ़ी ने उसको ओवरशैडो उसको कर दिया है, उसका वो जो एक चार्म था उसको उन्होंने ज़ाहिर कर दिया है बाकायदा तौर पर। कल के व्लॉग में भी हमने आपके सामने ये खबर रखी थी, उसमें जो सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स बीसीसीआई के, उन्होंने एक बयान जारी किया था कि जनाब हमें ट्रॉफ़ी वापस की जाए। आज एक और बयान जनाब सामने आया है। और अच्छा, कल के व्लॉग में हमने ये भी आपसे कहा था कि आईसीसी का नवंबर में जो इजलास होने जा रहा है, आईसीसी को जनाब शिकायत लगाने का भी प्लान कर लिया है इन्होंने, जनाब बीसीसीआई ने बाकायदा तौर पर। अच्छा, अब मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा, उनको जब कहा गया कि मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत दुबई में एक इजलास हुआ है बेसिकली, उसमें जो वो हैं जो बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो नायब सदर हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने एक बयान जारी किया कि हमें ट्रॉफ़ी वापस की जाए। मोहसिन नकवी साहब ने जनाब उनके जवाब में ये कहा है कि आएँ भारतीय कप्तान को मेरे दफ्तर भेजें, बीसीसीआई का जहाँ भी एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एसीसी का जो वो है, जहाँ पे भी दफ्तर है उनको, मेरे ख्याल में यूएई है, आए हम मेरे दफ्तर से जनाब ट्रॉफ़ी ले जाएं। ये उन्होंने कहा मेरे हाथ से जनाब ले जाएं। ये अली अमीन मोहसिन नकवी साहब ने जनाब ये बयान जारी किया है और देखते हैं कि इस पे किस तरीके से इसको कबूल किया जाता है और इस ऑफ़र को किस तरीके से इसको कैश किया जाता है। ये लेटेस्ट उसकी वो है अपडेट्स हैं एशिया कप में। एशिया कप के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो सर्द महरी जिसमें जारी है। अच्छा,
इसके अलावा जनाब स्पोर्ट्स की दुनिया से एक और है इंटरनेशनल जो आईसीसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो होने जा रही है 2023 और 25 में। तो साउथ अफ्रीका बादशाह बना था और ये है कि अब दोबारा शुरू होने जा रही है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है बेसिकली। इसमें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए बाकायदा तौर पर कौमी स्क्वाड का, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, कौमी स्क्वाड का बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है और ये 18 रुकनी ये कौमी स्क्वाड है। अच्छा, इसमें जनाब उसमें 2 टेस्ट मैचेस होंगे, उसके बाद जनाब वनडे और T20 सीरीज जिसमें 3 वनडे हैं और 3 T20 भी हैं। इनका ऐलान बाद में किया जाएगा और इसमें जनाब पहला जो है 12 से 16 अक्टूबर के दरमियान जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये टेस्ट सीरीज़ खेली जाएगी और पहला मैच जो होगा, दूसरा 20 से उसमें होगा उसमें 24 के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये खेला जाएगा। अब तक की जो डेवलपमेंट जो सामने आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान सियासी महाज पे तो बड़ा आगे जा रहा है। बैरूनी महाज, खारजा पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, वो जो क्रिकेट का मैदान हो, दिफा का मैदान हो, उसके अलावा जनाब जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और जो शर्कन गरबन जो उसमें जो जो मुआहदे हो रहे हैं या जो उसकी जो दुनिया के अंदर जो बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और ख़ासकर स्पोर्ट्स की दुनिया में भी जिस तरीके से हमने सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना मजबूत हो जाएगा कि BCCI जैसे क्रिकेट बोर्ड को भी टक्कर दे देगा और उनके सामने उनकी ट्रॉफ़ी लेके, उनके मेडल्स लेके सामने रख दिए जाएंगे। आप कहेंगे चलें भाई अब आपको नहीं मिलेगी, आप जो भी करना है आप जाके कर लें और ट्रॉफ़ी के बगैर आप घर जाएँ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।